हेलो दोस्तों, मेरा नाम है प्रीतम कुमार सोनी और मैं आज आप लोगों को फिर से अपना वीडियो में स्वागत करता हूं। हम लोग आज का जो टॉपिक पढ़ेंगे वो लिमिट्स एंड डेरिवेटिव्स का अगला पार्ट पढ़ेंगे, पार्ट 2 पढ़ेंगे। पार्ट 1 में हम लोग काफी कुछ पढ़े थे लिमिट के बारे में कि लिमिट बोलते किसको है, लिमिट यूज क्यों करते हैं, लिमिट कहां पे यूज होता है और उसमें लेफ्ट हैंड लिमिट किसको बोलते हैं, राइट हैंड लिमिट किसको बोलते हैं, उसका कुछ एग्जाम्पल देखे थे। ठीक है, अगर आप लोगों ने अभी तक वो वीडियो नहीं देखा है तो मैं उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप वहां से जाकर उस वीडियो को देख सकते हैं। और इस वीडियो को जितना जितना ज्यादा हो सके इसे शेयर कीजिए। ठीक है, तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं कि लिमिट्स का प्रॉपर्टीज, कि प्रॉपर्टीज इसमें होती क्या है लिमिट की। ठीक है, अब आते हैं प्रॉपर्टीज। ठीक है, इसी प्रॉपर्टीज क्या क्या होती है। तो पहला प्रॉपर्टीज, अगर मेरे पास कोई फंक्शन हो, एक एफ एक्स और एक जी एक्स, मेरे पास अगर दो फंक्शन हो, दोनों फंक्शन अगर आपस में या तो प्लस या तो माइनस ये लोग दोनों कनेक्टेड हो, जब इसमें लिमिट लगाएंगे, ठीक है, जब इसमें लिमिट लगाएंगे तो इस केस में क्या होती है, लिमिट पहले फंक्शन के साथ लगती है, फिर दूसरे फंक्शन के साथ, और बीच में जो प्लस माइनस है वो एज इट इज रहती है। कहने मतलब है कि इसमें हो गया लिमिट एक्स टेंस टू ए एफ एक्स प्लस माइनस लिमिट एक्स टेंस टू ए जी एक्स। ठीक है, समझ गए। दूसरा, अगर मैं दो फंक्शन प्रोडक्ट फॉर्म में हूं, ठीक है, सपोज एफ एक्स इंटू जी एक्स हो, जब इसमें लिमिट लगेगी तो लिमिट पहले एफ एक्स के साथ लगेगा फिर जी एक्स के साथ, मतलब लिमिट एक्स टेंस टू ए एफ एक्स इंटू लिमिट एक्स टेंस टू ए जी एक्स। ठीक है, थर्ड आता है कि अगर मेरा दो फंक्शन, ठीक है, दो फंक्शन मेरा रैशनल के फॉर्म में रहे, कहने मतलब है कि एफ एक्स बाई जी एक्स के फॉर्म में रहे, ठीक है, जिसमें क्या जी एक्स नॉट इक्वल टू जीरो होना चाहिए। ठीक है, तो अगर इसमें हम लिमिट लगाते हैं, ये होल टर्म अगर लिमिट लगाते हैं रैशनल नंबर में, तो ये क्या हो जाएगा, पहले जो न्यूमरेटर उसमें लिमिट लगेगी एफ एक्स, ठीक है, फिर जो डिनोमिनेटर उसके साथ लगेगी। ठीक है, चौथा आता है कि अगर मेरे पास कोई फंक्शन है, उसमें अगर कोई स्केलर प्रोडक्ट, उसमें स्केलर नंबर, उसमें कोई मल्टीप्लाई है, कहने मतलब है कि अगर मेरा एक फंक्शन एफ एक्स है, ठीक है, इसमें कोई अगर मैं अल्फा, इसमें इंटू में है, अल्फा कुछ भी हो सकता है, 2 3 4 5 7 6 -1 -2 कुछ भी हो सकता है। ठीक है, इसमें अगर अल्फा, इसमें कोई इंटू है, जब इसमें लिमिट लगाएंगे तो मैं जो लिमिट होगा वो अल्फा में लगेगा, जो फंक्शन उसमें लगेगा, मतलब अल्फा में उसका कनेक्शन नहीं होगा, उसको लिमिट से कोई मतलब नहीं होगा, मतलब अल्फा हो जाएगा बाहर और लिमिट एक्स टेंस टू ए यह हो जाएगा फंक्शन ऑफ एफ एक्स। एग्जांपल लेते हैं इसका, सपोज मेरे पास अगर लिमिट एक्स टेंस टू अगर ए है, ठीक है, अगर मेरे पास यहां पर int 5 है और एक एफ एक्स है, ऐसे है, यह 5 स्केलर है, तो इस केस में क्या होगा, 5 बाहर आ जाएगा और लिमिट एक्स टेंस टू ए ऑफ फंक्शन। समझ में आया? ओके, अब हम लोग आते हैं इवैल्यूएशन ऑफ एल्जेब्रिक लिमिट। मतलब अगर मेरा कोई फंक्शन एल्जेब्रिक में रहे, ठीक है, अगर मैं कोई फंक्शन एल्जेब्रिक में रहे तो उस फंक्शन को हम लोग कैसे कैसे सॉल्व करते हैं, किस किस मेथड से सॉल्व करते हैं जब उसमें लिमिट रहेगा। तो समझ में आया? तो इसमें पहला मेथड होती है हम लोग क्या, कि बाय डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन मेथड।
इस मेथड हम लोग क्या करते हैं कि अगर कोई फंक्शन रहा, ठीक है, उसमें अगर कोई लिमिट रहा, तो जो लिमिट में x का वैल्यू रहेगा, ठीक है, उसको हम डायरेक्ट सब्स्टिट्यूट कर देंगे इक्वेशन में। जहां जहां x है वहां वहां उस वैल्यू को डाल देंगे। कहने का मतलब क्या है कि अगर मैं कोई फंक्शन fx है, उसमें लिमिट x टेंड्स टू a करेंगे, तो जो x यहां पर हम जब a को पुट करेंगे और वो वैल्यू मेरा f a देगा, ठीक है। इसको बताओ डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन मेथड। जैसे हम एग्जांपल लेते हैं, सपोज मेरे पास लिमिट x टेंड्स टू 1 है और यहां हम लोग का 3x² प्लस 1 प्लस x। तो हम लोग क्या कर रहे हैं, हम लोग अगर x का वैल्यू को इसमें क्या करते हैं, डायरेक्ट इसमें पुट करके देखते हैं, सब्स्टिट्यूशन मेथड। मतलब हम लोग x का वैल्यू इसमें डायरेक्ट पुट कर देते हैं। तो अगर इसमें डायरेक्ट पुट करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 3 × 1 का स्क्वायर प्लस 1 प्लस 1, ये हो जाएगा आपका 5। समझ में आया कि सब्स्टिट्यूशन मेथड में क्या करते हैं, कोई भी जो x का वैल्यू होता है उसको हम डायरेक्ट पुट कर देते हैं उसमें, ठीक है। जैसे अगर एक और एग्जांपल लेते हैं, सपोज कुछ भी हो, अगर मान लीजिए मेरे पास हो, ठीक है, लिमिट x टेंड्स टू a, ठीक है, √x प्लस √a बाई a, ठीक है, x प्लस a। तो इसमें हम देखेंगे कि x का एक वैल्यू हम डायरेक्ट इसमें पुट कर सकते हैं, सही है। क्या करते हैं, इसमें हम x का वैल्यू डायरेक्ट पुट कर सकते हैं, तो ये क्या हो जाएगा, √a प्लस √a बाई a प्लस a, ये हो जाएगा हम लोग का 2√a बाई 2a, 2 कट गया, यह आ जाएगा हम लोग का 1/√a। समझ में आया। थर्ड, अगर लेते हैं हम लोग लिमिट x टेंड्स टू सपोज पाई लिए, ठीक है, अब हो गया x माइनस 22/7। तब यहां अगर हम लोग x का वैल्यू पाई पुट करते हैं तो क्या आ जाएगा, यह आ जाएगा पाई माइनस 22/7। अब आप लोग बोलिए कि सर ये तो 0 होता है, क्योंकि पाई का वैल्यू 22/7 होता है और ये माइनस 22/7। लेकिन हम आपको बता दें कि पाई का जो वैल्यू होता है 22/7 जो लेते हैं, वो उसका एक्यूरेट वैल्यू नहीं होता है, जस्ट उसका नियरेस्ट वैल्यू होता है। समझ में क्या बोले, 22/7 होता है वो उसका एक्यूरेट वैल्यू नहीं होता है, वो उसका जस्ट उसका नियरेस्ट वैल्यू होता है। तो मतलब ये पाई माइनस 22/7 होगा। समझ में आया। अब हम लोग का सेकेंड आता है कि बाई फैक्टराइजेशन मेथड। इसमें क्या होती है कि अगर मैं कोई फंक्शन fx बाई gx मिले, ठीक है, और इसमें कोई लिमिट सपोज x टेंड्स टू a रहे, अगर हम जब x का वैल्यू इसमें डायरेक्ट पुट करते हैं और ये वैल्यू 0/0 में आ जाती है, तब हम लोग क्या करते हैं, हम लोग इस मेथड को अप्लाई करते हैं। मतलब हम लोग fx को और gx को फैक्टर में तोड़ते हैं, तोड़ने के बाद जो कॉमन निकलती है, कॉमन निकालते हैं, फिर ऊपर नीचे काट देते हैं, उसके बाद फिर लिमिट का वैल्यू पुट करते हैं। समझ में आया क्या बोले, फिर से सुनिए। हम लोग क्या करते हैं, fx और gx को हम लोग फैक्टराइज कर देते हैं, मतलब दोनों को फैक्टर में तोड़ देते हैं। तोड़ने के बाद हम लोग ऊपर नीचे कुछ कॉमन लेके काट देते हैं, काटने के बाद हम लोग लिमिट का वैल्यू उसमें पुट करते हैं। जैसे एग्जांपल लेते हैं, एग्जांपल अगर लेंगे तो सपोज मेरे पास एक है x³ लिमिट x टेंड्स टू 1 x³ माइनस 1/x माइनस 1, ठीक है। अब यहां पर ध्यान दीजिए, अगर हम लोग 1 का वैल्यू यहां डायरेक्ट पुट करते हैं तो ये क्या आ जाएगा, अगर इसमें अगर वो जो फर्स्ट मेथड था सब्स्टिट्यूशन वो लगाते क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 1 - 1/1 - 1 मतलब 0/0। मतलब वो मेथड हम लोग लगाएंगे 0 हो जाएगा, ठीक है। तब इसमें इस केस में क्या करते हैं, हम लोग ऊपर नीचे दोनों को फैक्टराइज कर देते हैं।
जब हम लोग ऊपर फैक्टर में तोड़ेंगे, आपको तोड़ने आता होगा, ठीक है, तो ये क्या लिमिट x टेंड्स टू 1 हो जाएगा, यहां हो जाएगा हम लोग क्या x माइनस 1 और जो हो जाएगा x स्क्वायर प्लस x प्लस 1 बाई नीचे क्या x माइनस 1 है। अब देखिए अब ये और ये दोनों कट गया, अब इसमें लिमिट लगाएंगे, अब इसमें हम लोग सब्स्टिट्यूशन लगाएंगे, डायरेक्ट सब्स्टिट्यूट कर देंगे तो क्या हो जाएगा हम लोग का 1 स्क्वायर प्लस 1 इक्वल टू 3। समझ में आया कि कैसे करते हैं। अगर से कोई और क्वेश्चन लेते हैं, सपोज एक और एग्जांपल लेते हैं, हम लोग पास एक और एग्जांपल है, ठीक है, हम लोग पास सपोज एक और एग्जांपल है, जैसे क्या है, हम लोग पास है अगर x स्क्वायर माइनस 4 एक्स का पावर 4 माइनस 4 बाई एक्स स्क्वायर प्लस 3x रूट 2 माइनस 8। लिमिट क्या हम लोग का, लिमिट है x टेंड्स टू रूट 2। अब ध्यान दीजिए, अगर हम लोग रूट 2 पुट करते हैं किसी वैल्यू में भी, तो ऊपर का हम लोग का 0 आ रहा है, समझ में आया। रूट 2 पुट करेंगे तो ऊपर हम लोग क्या होगा 0 आएगा, ठीक है, मतलब ये अगर हम डायरेक्ट सब्स्टिट्यूट कर देंगे तो 0/0 आ रहा है। अब इस केस में क्या, इसको हम लोग अब चेक करेंगे, अब इसको हम लोग फैक्टराइज करेंगे, इसको हम लोग फैक्टर के फॉर्म में तोड़ेंगे, ठीक है। तब हम लोग ध्यान दीजिए, लिमिट x टेंड्स टू रूट 2 हो गया। अब x का पावर 4 माइनस 4, इसको हम क्या लिख सकते हैं, x स्क्वायर का पावर स्क्वायर माइनस 2 का स्क्वायर, और नीचे इसको हम फैक्टराइज में तोड़े तो ये क्या टूटेगा x स्क्वायर, ठीक है, ध्यान दीजिएगा, ये क्या टूटेगा, ये टूटेगा x स्क्वायर प्लस 4x, ठीक है, 4 रूट 2x प्लस रूट 2x माइनस 8, तो यहां माइनस होगा, ठीक है, इस फॉर्म में टूट गया, समझ में आया। अब ऊपर जो टर्म है, ऊपर टर्म होगा a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर फॉर्म टूटा, तो ये हम लोग क्या हो जाएगा, लिमिट x टेंड्स टू रूट 2। अब ऊपर टर्म क्या हो जाएगा हम लोग को a स्क्वायर, ठीक है, माइनस b स्क्वायर, a स्क्वायर माइनस b से क्या होता है a माइनस b और a प्लस b, और नीचे हम लोग क्या हो जाएगा, ये हम लोग यहां अगर x कॉमन लेंगे तो हो जाएगा x प्लस 4 रूट 2, ठीक है, और यहां अगर माइनस हम लोग रूट 2 कॉमन लेंगे तो हम लोग यहां हो जाएगा x प्लस 4 रूट 2, ठीक है। अब ध्यान दीजिए, अब ये हम लोग का, अब हम लोग ये, अब अभी तक तो कुछ कटा नहीं हम लोग का, अब ये फिर से फैक्टराइज हो जाएगा, ये फिर से अगर फैक्टराइज होगा तो क्या हो जाएगा, लिमिट x टेंड्स टू रूट 2। अब ये फिर से क्या हो जाएगा, हम लोग इसको लिख सकते हैं क्या, कि इसको मैं क्या लिख सकते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस रूट 2 का होल स्क्वायर, ठीक है, 2 को रूट 2 का होल स्क्वायर लिख सकते हैं, और ये हो जाएगा हम लोग क्या एक्स स्क्वायर प्लस 2, अब डिवाइड बाई ये हो जाएगा हम लोग क्या x माइनस रूट 2, ये हो जाएगा x प्लस 4 रूट 2, ठीक है, ओके। अब देखिए, अब जो ये टर्म है फिर से टूटेगा a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर का, इसमें क्या लिमिट x टेंड्स टू रूट 2, ठीक है, ये क्या हो जाएगा हम लोग का x माइनस रूट 2 और हो जाएगा x प्लस रूट 2, ठीक है, और ये क्या हो जाएगा हम लोग का x स्क्वायर प्लस 2, ठीक। नीचे क्या हो जाएगा हम लोग का, नीचे हो जाएगा हम लोग का x माइनस रूट 2 और यहां पर x प्लस 4 रूट 2। अब ध्यान दीजिए, अब ये टर्म दोनों कट गया, अब जितना आया कितना है कि लिमिट x टेंड्स टू रूट 2, ठीक है, यहां पर क्या आएगा x प्लस रूट 2 और ये x स्क्वायर प्लस 2 बाई x प्लस 4 रूट 2। अब हम लोग इसमें डायरेक्ट x का वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर पाएंगे, अब इसमें करेंगे सब्स्टिट्यूट, अब इसमें लगाएंगे हम लोग क्या सब्स्टिट्यूशन मेथड, ठीक है।
अब यहाँ पर हम डायरेक्ट वैल्यू पुट करते हैं तो क्या हो जाएगा √2 प्लस √2, ये यहां हो जाएगा √2 का होल स्क्वायर प्लस 2, नीचे हो जाएगा √2 प्लस 4 √2। अब ये क्या हो जाएगा √2 प्लस √2 2√2 इंटू, अब √2 का इसका मतलब 2, ठीक है, और 2 प्लस 2 4 बाई यहां क्या होगा 5 √2। अब ऊपर में क्या हो जाएगा हम लोग का, ऊपर में हो जाएगा 8 √2 बाई 5 √2, ये कट गया, आंसर क्या है हम लोग का 8/5। समझ में आया कि फैक्टराइजेशन में हम लोग क्या करते हैं, पहले फैक्टर में तोड़ देते हैं, फिर जो कॉमन निकलता है उसको निकालते हैं, उसके बाद उसमें एक्स का वैल्यू, एक्स में जो लिमिट में एक्स का वैल्यू है उसको उसमें सब्स्टिट्यूट कर देते हैं। अब हम लोग का फोर्थ आता है बाय यूजिंग स्टैंडर्ड लिमिट। कहने मतलब क्या है कि अगर सपोज मेरे पास कोई एक फंक्शन रहा, ठीक है, x⁻n माइनस a⁻n बाई x माइनस a, ठीक है, और लिमिट रहा हम लोग क्या कि x टेंड्स टू a। इसमें हम लोग को n क्या है, n हम लोग कोई भी एक रैशनल नंबर है, और a क्या है, a हम लोग कोई भी पॉजिटिव नंबर है। एक कोई पॉजिटिव, कुछ भी पॉजिटिव नंबर होना चाहिए, नेगेटिव नहीं, पॉजिटिव नंबर होना चाहिए। और एन क्या हम लोग यहाँ पर, एन हम लोग कोई एक रैशनल नंबर है। तो अगर कोई फंक्शन इस फॉर्म में रहता है तो उसको हम डायरेक्ट क्या लिखते हैं कि n इंटू a⁻n-1, ठीक है। तो चलिए हम इसका प्रूफ करते हैं, बहुत बार इसका प्रूफ भी आती है, ठीक है। तो अगर इसका प्रूफ करें तो देखिए क्या बोले कि लिमिट x टेंड्स टू a, ठीक है, xn माइनस a⁻n बाई x माइनस a, ये क्या होता है डायरेक्ट n a⁻n-1। तो हम क्या बोले, चले हम लेते हैं LHS से, ठीक है, LHS लेते हैं। LHS में क्या है लिमिट x टेंड्स टू a xn माइनस a⁻n बाई x माइनस a। हम क्या बोले कि a हम लोग का हमेशा पॉजिटिव लेंगे, हमेशा पॉजिटिव लेंगे, मतलब इसको हम लोग इस तरह लिख सकते हैं लिमिट x टेंड्स टू a प्लस, ठीक है, इसको हम ऐसा लिख सकते हैं xn माइनस a⁻n x माइनस a। अब जब हम लोग यहाँ पर ये क्या हो गया हम लोग को, जब इस फॉर्म आ गया तो हम पिछला वीडियो में बताए थे कि इसको हम लोग फिर तो इसको हम लोग सब्स्टिट्यूट कैसे करते हैं h के टर्म में, तो यहाँ होता है लिमिट h टेंड्स टू 0। अब जहां x वहां क्या होता है हम लोग का a प्लस h का पावर n माइनस a का पावर n, नीचे भी क्या हो जाएगा a प्लस h माइनस a। अब ये a से a कट गया, समझ आ गया, तब ये हम लोग क्या बन गया लिमिट h टेंड्स टू 0, ये हो जाएगा a प्लस h का पावर n माइनस a का पावर n बाई h। हम लोग बायनोमियल थ्योरम में पढ़े थे, आप लोग पढ़े बायनोमियल थ्योरम में कि अगर हम लोग के पास, ठीक है, 1 प्लस x का पावर n रहा, ठीक है, हम लोग पास 1 प्लस x का पावर n रहा, तो ये हम लोग क्या होता था, ये होता था हम लोग 1 प्लस nx, ठीक है, nx प्लस n माइनस 1 बाई 2 फैक्टोरियल, ठीक है, और x का पावर 2 प्लस ऐसे जाता था इन्फिनिटी तक, हम लोग ये पढ़े थे, ठीक है ना। तो हम लोग सबसे पहले क्या करते हैं कि हम लोग यहां से a का पावर n, हम लोग यहां से अगर a कॉमन निकाले या फिर a का पावर हम n कॉमन निकाले तो ये क्या बन जाएगा, हम लोग ये बन जाएगा क्या, ये बन जाएगा लिमिट h टेंड्स टू 0, ठीक है। और यहां से हम लोग a का पावर अगर n निकालेंगे तो अगर a का पावर n निकाले तो ये क्या बचेगा हम लोग का, यहां बचेगा, यहां बचेगा क्या 1 बचेगा, 1 प्लस h बाई a का होल का पावर बचेगा क्या n, यहां पर हम लोग a का पावर n निकाल लिया बाहर, और यहां क्या बचेगा a का पावर n बाई h। समझ पाया। अब अगला स्टेप क्या करेंगे, अब देखिए हम लोग पूरा में हम लोग a का पावर n कॉमन निकाल लेते हैं, ठीक है, तो लेकिन a का पावर n में क्या है, a हम लोग कोई पॉजिटिव नंबर है, ठीक है, ये एक स्केलर है, तो मतलब इसको हम पूरा लिमिट के बाहर इसको ला सकते हैं। तो अगर a का पावर n यहां रहता है तो ये क्या होगा लिमिट h टेंड्स टू 0। अब यहां क्या बचेगा हम लोग को, यहां बचेगा
1 प्लस एच बाई ए, ठीक है, का पावर n माइनस 1, ठीक है, बाई ये हो जाएगा h। समझ में आ गया? अब देखिए, अब जो ये जो टर्म है ये हम लोग इस टर्म में तोड़ सकते हैं, इस टर्म में हम लोग 1 प्लस एक्स का पावर n, तो 1 प्लस एच का पावर n, इसको हम तोड़ सकते हैं क्या? बाइनोमियल, इसको एक्सपेंशन में तोड़ सकते हैं। तो चलिए जब इसको तोड़ेंगे तो क्या होगा? a का पावर n, ठीक है, ये जो हम लोग लिमिट h टेंड्स टू 0, ठीक है, ध्यान दिया, h टेंड्स टू 0। अब यहां क्या बचेगा? यहां बचेगा हम लोग को सबसे पहले यहां क्या बचेगा? 1 प्लस एक सेकेंड x है ना, तो यहां बचेगा, हाँ ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, 1 प्लस, ठीक है, हम लोग बचेगा n h बाई a, ठीक है, प्लस n माइनस 1, ठीक है, h स्क्वायर बाई a स्क्वायर बाई 2 फैक्टोरियल प्लस ऐसी जगह डॉट डॉट डॉट, और लास्ट में क्या माइनस 1 है। इसको तोड़े इस फॉर्म में x माइनस x प्लस 1 का होल n होता, तो उस फॉर्म में इसको तोड़े हम लोग। बाइनोमियल एक्सपेंशन आप लोग पढ़े होंगे, ठीक है। तो मतलब ये जो 1 है और ये 1 हम लोग कट गया, ठीक है। अब यहां ध्यान दीजिए, हम लोग अब क्या करते हैं, अब बाई h भी हम लोग का है, बाई h है ना हम लोग का, ठीक है। अब हम लोग क्या करते हैं, h को हम लोग सबसे डिवाइड कर देते हैं, तो ऊपर में क्या बचेगा, ठीक है। तो इसको मिटाते हैं, नीचे ऊपर मिटाते हैं, ठीक है। यह है हम लोग यहां h। अब हम लोग h को क्या करेंगे, सबसे डिवाइड करेंगे, तो यहां क्या बचेगा, यहां बचेगा हम लोग a का पावर n लिमिट h टेंड्स टू 0। अब n यहां पे n इंटू h बाई a है, बाई डिवाइड बाई h हो जाएगा, तो सब में h डिवाइड होगा ना, सब में जब h डिवाइड होगा मतलब क्या, इसमें h एक खत्म हो जाएगा, इसमें h स्क्वायर है तो सिर्फ एक ही h बचेगा, मतलब यहां हम लोग क्या हो जाएगा, n बाई a, ठीक है, प्लस n माइनस 1 h बाई 2 का 2 फैक्टोरियल h बाई a स्क्वायर है, हाँ ठीक है, ऐसे ही जाएगा, ठीक है। समझ गए यहां तक कैसे है। अब जब ऐसे जब जाएगा, अब हम लोग यहां पर h का वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे, तो देखिए जब h का वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे तो यहां के बाद जितना टर्म है सब 0 हो जाएगा, h जब 0 सब्स्टिट्यूट करेंगे तो मतलब में क्या बचेगा, n बाई a बचेगा, ठीक है। मतलब अगर a को ऊपर ले तो क्या हो जाएगा, n इंटू a का पावर n माइनस 1। हम लोग प्रूफ कर दिए कि इसका वैल्यू और ये दोनों सेम आता है, मतलब कोई फंक्शन अगर हम लोग का x पावर n माइनस a का पावर n रहे बाई x माइनस a रहे, तो उसमें क्या लिख सकते हैं, n इंटू a का पावर n माइनस 1, डायरेक्ट उसको हम आंसर लिख सकते हैं। जैसे एग्जांपल देते हैं, ठीक है, जैसे एक हम लोग एग्जांपल देते हैं, अगर मेरे पास कोई क्वेश्चन रहा, सपोज मेरे पास एक क्वेश्चन रहा, ठीक है, क्वेश्चन है कि लिमिट x टेंड्स टू, ठीक है, a से 2 है, ठीक है, और यहां क्या हम लोग का x का पावर 10 माइनस 1024 बाई x माइनस 2, ऐसे क्वेश्चन है, ठीक है। तो इसको हम लोग देख रहे हैं कि जो ये टर्म है, ये टर्म हम लोग क्या होगा, लिमिट x टेंड्स टू 2, ये टर्म लोग क्या होता है, ये होता है क्या, x का पावर 10, ये हम लोग क्या 2 का पावर 10 से लिख सकते हैं, ठीक है, बाई x माइनस 2। अब देखिए इस फॉर्म में आ गया ना, इसमें n क्या है, n हम लोग क्या 10 है, a क्या हम लोग 2 है, तो हम डायरेक्ट इसका वैल्यू क्या लिख सकते हैं, हम लोग डायरेक्ट इसका वैल्यू लिख सकते हैं क्या, किसका आंसर क्या है हम लोग का, कि n मतलब 10, ठीक है, a का पावर n माइनस 1, a क्या 2 है, पर 2 का पावर 10 माइनस 1 मतलब 10 इंटू 2 का पावर 9, जो भी आंसर आएगा, ठीक है। यह लिख सकते हैं, यह हम समथिंग 5120, ठीक है। जब भी ऐसा क्वेश्चन है तो आप आराम से इसको रखना है, मतलब इसको जो लिमिट था, ठीक है, स्टैंडर्ड लिमिट इसको आप तोड़ सकते हैं, ठीक है। तो हम आपको अभी 4 मेथड बताएं, पहला सब्स्टिट्यूशन, दूसरा फैक्टराइजेशन, तीसरा रैशनलाइजेशन और चौथा स्टैंडर्ड लिमिट पे कैसे किसी लिमिट को तोड़ते हैं।
समझ में आया? अब अगला है कि अगर हम लोग कोई फंक्शन का लिमिट इन्फिनिटी रहे और जब उस लिमिट को पुट करें तो हम लोग फंक्शन भी इन्फिनिटी बाय इन्फिनिटी आ जाए। मतलब अगर कोई फंक्शन एफ एक्स बाई जी एक्स रहे, इसका लिमिट अगर हम लोग का एक्स टेंस टू इन्फिनिटी रहे, तो जब हम लोग ये एक्स टेंस टू जब हम लोग एक्स यहाँ पे इन्फिनिटी पुट करेंगे तो इसका जगह पर अगर हम लोग इन्फिनिटी बाय इन्फिनिटी आ जाए तो उस केस में हम लोग क्या करेंगे? उस केस में हम लोग देखेंगे कि जो हम लोग का एक्स का हाईएस्ट पावर है, एक्स हाईएस्ट पावर जो भी हो, ठीक है, अगर एक्स का हाईएस्ट पावर जो भी रहेगा उस हाईएस्ट पावर को हम लोग ऊपर नीचे से डिवाइड कर देंगे, ठीक है, वहां से हाईएस्ट पावर निकाल के ऊपर से डिवाइड कर देंगे, फिर देखेंगे कि उसका वैल्यू क्या आता है। सपोज अगर मेरा एक्स का हाईएस्ट के रहा, ठीक है, तो जब हम लोग ऊपर से डिवाइड देंगे तो हम लोग इस तरह से आएगा, लिमिट एक्स टेंस टू इन्फिनिटी आएगा और सी बाई एक्स का पावर एन रहा। तब हम लोग क्या करेंगे? एक्स पर इन्फिनिटी पुट करेंगे तो ये क्या आ जाएगा? हम लोग का आंसर सी आ जाएगा, ठीक है। तो दैट मीन्स हमने एक एग्जांपल है तो और अच्छे से क्लियर होगा, ठीक है। अगर मान लीजिए मेरे पास कोई अगर मान लीजिए मेरे पास एक एग्जांपल है, सपोज लिमिट एक्स टेंस टू इन्फिनिटी है, ठीक है, और हम लोग रहा 5x माइनस 6 बाई अंडर रूट 4x स्क्वायर, ठीक है, प्लस 9, ओके, प्लस 9। तब देखेंगे कि हम अगर हम इन्फिनिटी पुट कर रहे हैं तो हम लोग का इन्फिनाइट बाई इन्फिनाइट आ रहा है, ठीक है। तो इस केस में क्या करेंगे? सबसे पहले जो हम लोग हाईएस्ट पावर है, हाईएस्ट पावर क्या एक्स पावर 2 है, उसको यहां से निकालेंगे, ठीक है, उसको निकालेंगे एक्स की पावर और फिर ऊपर नीचे हम लोग दोनों से हम लोग क्या करेंगे? उसको डिवाइड कर देंगे। तो यहां पर कुछ इस तरह आएगा, लिमिट एक्स टेंस टू इन्फिनिटी, यहां पर आएगा 5 माइनस 6 बाई एक्स, ठीक है, यहां से एक्स कॉमन निकाले, ठीक है, और नीचे से अगर हम एक्स कॉमन निकालेंगे तो क्या हो जाएगा? हम लोग का एक्स होगा, ये हो जाएगा 4 प्लस 9 बाई एक्स स्क्वायर, एक्स एक्स कट गया। हम क्या ऊपर नीचे हम लोग एक्स को निकाले जो हाईएस्ट पावर था, कट गया। अब ये क्या बचा? लिमिट एक्स टेंस टू इन्फिनिटी 5 माइनस 6 बाई एक्स बाई अंडर रूट 4 माइनस 9 बाई एक्स स्क्वायर। अब जब हम इन्फिनिटी पुट करेंगे तो वैल्यू आ जाएगा 5 माइनस 0 बाई अंडर रूट 4 माइनस 0, मतलब ये आएगा 5 बाई अंडर रूट 4। समझ आया कि अगर हम लोग कोई भी लिमिट इन्फिनिटी हो तो उसको कैसे पुट करेंगे कोई भी फंक्शन में, ठीक है। अब हम लोग देखते हैं क्या कि अगर कोई भी एंगल है, ठीक है, सपोज मेरे पास कोई एंगल थीटा है या फिर एंगल एक्स है, सपोज मेरा एंगल एक्स है और जो एक्स है वो क्या रहेगा? एक्स इज इन रेडियन, ठीक है। तो इसमें हम लोग कुछ प्रॉपर्टी देखते हैं एंगल का, जैसे कि पहला प्रॉपर्टी क्या है, ठीक है, कि लिमिट अगर एक्स टेंस टू 0 रहा तो इस केस में जो साइन एक्स रहेगा उसका वैल्यू हम लोग होता है क्या? 0, ठीक है। दूसरा देखते हैं कि लिमिट एक्स टेंस टू 0 रहा तो इस केस में जो कॉस एक्स रहेगा वो क्या रहेगा? 1। तीसरा केस में कि अगर लिमिट एक्स टेंस टू 0 रहेगा, ठीक है, तो साइन एक्स बाई एक्स इसका वैल्यू होता है क्या? 1। मतलब जो यहां वैल्यू होगा वो वैल्यू यहां पर होगा, ठीक है। वैसा ही क्या होता है कि लिमिट एक्स टेंस टू 0 tan x, ठीक है, tan x का वैल्यू क्या होता है हम लोग का? 1 होता है, ठीक है। फोर्थ लिमिट x टेंस टू 0 साइन a माइनस एक्स, मतलब यहां एक है, एक कोई भी मैं नंबर है, ठीक है, a माइनस एक्स बाई a माइनस एक्स, इसका वैल्यू होता है हम लोग का 1, ठीक है। वैसा ही लिमिट x टेंस टू 0 tan a माइनस एक्स बाई a माइनस एक्स इक्वल टू होता है इसका वैल्यू 1। अब देखते हैं कि इसका हम लोग यूज क्वेश्चन में कैसे करते हैं। जैसे अगर हम लोग पास साइन 3x बाई एक्स है, ठीक है, और लिमिट क्या हम लोग का? x टेंस टू
0। तब अगर हम लोग ऊपर नीचे 3 से डिवाइड और मल्टीप्लाई कर दें तो क्या हो जाएगा, मतलब हम क्या बोले कि लिमिट, ठीक है, लिमिट x टेंड्स टू 0 3/3 कर दें, इसका वैल्यू 1 ही होता है, और यहां sin 3x/x। अब ये क्या होगा, देखिए अब ये क्या होगा, 3 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, मतलब लिमिट x टेंड्स टू 0 या sin 3x, नीचे 3x हो गया, और जो यहां पर 3 था ये तो कांस्टेंट है, हमने एक प्रॉपर्टी पे तो उसमें क्या बाहर आता है स्केलर, ठीक है। अब ध्यान दीजिए जो ये अब जो इसका वैल्यू होगा, इसका वैल्यू क्या होगा, sin थीटा/थीटा था, x/x था, मतलब ये टर्म हम लोग पूरा थीटा है, पूरा ये एंगल है x, मतलब इसका वैल्यू क्या आ जाएगा हम लोग का 3 into 1, इसका पूरा वैल्यू हो जाएगा 1। समझ में आया किसे यूज कैसे करते हैं, ओके। सपोज एक और क्वेश्चन है 1 माइनस cos 2x बाई एक्स स्क्वायर, लिमिट क्या हम लोग का x टेंड्स टू 0, ठीक है। तो देखिए 1 माइनस cos 2x ये इसका किसका फॉर्मूला है, तो इसको लिख सकते हैं क्या, लिमिट x टेंड्स टू 0, ठीक है। ये क्या होता है हम लोग का 2 sin स्क्वायर एक्स अपॉन यहां क्या एक्स स्क्वायर यहां पर, तो हो जाएगा ये एक्स स्क्वायर। अब हम लोग जो प्रॉपर्टी पढ़े थे याद कीजिए, स्टार्टिंग में फोर्थ प्रॉपर्टी क्या था हम लोग का, क्या कोई भी स्केलर क्वांटिटी वो बाहर आता है, तो ये हम लोग क्या हो जाएगा, ये हम लोग हो जाएगा क्या, ये हो जाएगा 2 बाहर आ जाएगा, तो लिमिट x टेंड्स टू 0। अब जो साइन स्क्वायर एक्स है उसको हम क्या लिख सकते हैं, साइन x इंटू साइन एक्स लिख सकते हैं ना, और जो नीचे x है उसको भी हम क्या लिख सकते हैं, x इंटू एक्स लिख सकते हैं, ऐसा हम इसको आराम से लिख सकते हैं, ठीक है, ओके। अब यहां पे एक और प्रॉपर्टी यूज होगा, क्या वो प्रॉपर्टी यूज कि 2, अब जब लिमिट, अब देखिए हम जो एक प्रॉपर्टी पर थे कि fx इंटू जीएक्स में लिमिट जब लगाते हैं तो पहले fx में था फिर gx में, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, लिमिट x टेंड्स टू 0 पहले sin x बाई x इंटू लिमिट x टेंड्स टू 0 sin x बाई x। अब इसका वैल्यू क्या था, जस्ट कुछ देर पर जो प्रॉपर्टी पर है कि अगर sin x को एंगल रहेगा नीचे अगर वही वैल्यू रहेगा तो इसका प्रॉपर्टी क्या होता है, ये 2 इंटू ये जो है 2 इंटू ये सब होगा वैल्यू 1, सब वैल्यू 1, ये हो जाएगा आपका 2, ठीक है। तो अभी तक हम लोग काफी कुछ पढ़े हैं, ठीक है। अब हम लोग कुछ पढ़ेंगे ट्रिग्नोमेट्रिकल लिमिट के बारे में, मतलब ट्रिग्नोमेट्रिक लिमिट, ठीक है। इससे कुछ इंपॉर्टेंट चीज पढ़ेंगे, जैसे कि आप तो जनरली कोई भी क्वेश्चन सॉल्व कर ही लीजिएगा, अगर मेरा कोई लिमिट रहा ट्रिग्नोमेट्रिक में, मतलब x टेंड्स टू अल्फा पाई या फिर पाई/2 कुछ भी रहा, तो उसमें आप सब्स्टिट्यूशन मेथड लगा भी सकते हैं, फैक्टराइजेशन लगा भी सकते हैं, ठीक है। लेकिन अगर कहीं कहीं अगर आपके पास क्या रहे कि सपोज अगर हम लोग पास जो लिमिट रहेगा, लिमिट जो x का रहेगा वो सपोज नॉन जीरो रहेगा, ठीक है, और उसको हम लोग को ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन रहे, ठीक है। जो ये लिमिट भी रहेगा ये लिमिट का नॉन जीरो ट्रिग्नोमेट्रिक लिमिट होना चाहिए, मतलब पाई या पाई/2 या 2 पाई 3 कुछ होना चाहिए। तो इस केस में हम लोग क्या करेंगे, जब भी हम लोग ऐसा कुछ फंक्शन आएगा जिसमें कि जो a रहेगा वो हम लोग ट्रिग्नोमेट्रिक लिमिट रहेगा, ठीक है, और ये हमेशा पॉजिटिव रहेगा, तो उस केस में क्या करेंगे हम लोग इसके यहाँ पर वैल्यू पुट करेंगे क्या, लिमिट h टेंड्स टू 0, और जो x है वहां पर a प्लस h पुट करेंगे। अब हम लोग एक टॉपिक आता है एक्सपोनेंशियल एंड लोगरिथम लिमिट, मतलब अगर हम लोग का फंक्शन में कुछ एक्सपोनेंशियल आ जाए, मतलब जिसको एक्सपेंड कर दे हम लोग, एक्सपेंड करने के बाद कुछ कॉमन टर्म निकले या फिर कुछ कटे, ठीक है, तो उस केस में हम लोग कुछ फॉर्मूला देखेंगे जो कि किसी के भी जगह पे उसको हम लोग एक्सपेंड कर सकते हैं, ठीक है। जैसे कि हम लोग बायनोमियल थ्योरम पढ़े थे, काफी कुछ उसमें था एक्सपेंशन, बस उसी टाइप का कुछ है, जैसे कि 1 प्लस एक्स का पावर n रहा, तो उसको जब हम एक्सपेंड करते तो क्या होता है 1 प्लस एन एक्स प्लस एन इंटू एन माइनस 1/2 फैक्टोरियल इंटू एक्स स्क्वायर प्लस n इंटू n माइनस 1 n माइनस 2/3 फैक्टोरियल इंटू एक्स क्यूब, ठीक है, वैसे आता है इंफिनिटी तक। दूसरा कि अगर मैं log 1 प्लस एक्स रहे, ठीक है, तो उसके फॉर्म में क्या उसको एक्सपेंड कर देंगे किस फॉर्म में
कि x माइनस एक्स स्क्वायर बाई 2 प्लस एक्स क्यूब बाई 3 माइनस एक्स का पावर 4 बाई 4, ऐसे आगे जाएगा। तो वैसे हम लोग उसको देखें फॉर्मूला कि log 1 प्लस एक्स का क्या होगा, e का पावर एक्स का क्या होगा, e का पावर माइनस एक्स का क्या होगा, a का पावर एक्स का क्या होगा, sin x का एक्सपेंशन क्या होगा, cos x का एक्सपेंशन और tan x का एक्सपेंशन। मतलब इसका हम लोग कब जरूरत पड़ता है, जब मान लीजिए सपोज मेरे पास कुछ ऐसा वैल्यू हो जिसमें हम लोग कुछ वैल्यू पुट ना कर पा रहे हो, ठीक है, उस टाइम उसका अगर एक्सपेंशन होता है तो उसको एक्सपेंड कर देंगे। एक्सपेंड करने के बाद तब उसमें देखेंगे कुछ कट रहा है कि नहीं कट रहा है, उसके बाद उसमें हम लोग सब्स्टिट्यूट करेंगे। जैसे इससे हम कुछ एग्जांपल लेते हैं। सपोज मेरे पास एक एग्जांपल है, ठीक है, सपोज मेरे पास एक एग्जांपल है, जैसे कि हमारे पास एक क्वेश्चन है, सपोज log 1 प्लस एक्स, ठीक है, अपॉन एक्स, और लिमिट क्या हम लोग का x टेंड्स टू 0। अब हम लोग इसके क्या देखेंगे कि log 1 प्लस एक्स का एक्सपेंशन क्या है, तो इसका क्या था एक्सपेंशन, लिमिट x टेंड्स टू 0। इसका क्या था एक्सपेंशन कि x माइनस एक्स स्क्वायर बाई 2 प्लस एक्स क्यूब बाई 3, ऐसे ये जाता था। नीचे क्या x है, अब क्या करते हैं x को हम लोग सबसे डिवाइड कर देते हैं, तो क्या जाएगा हम लोग लिमिट x टेंड्स टू 0, ये हो जाएगा 1 माइनस एक्स बाई 2 प्लस एक्स स्क्वायर बाई 3 माइनस, ऐसे जाएगा। अब जब लिमिट हम x टेंड्स टू 0 करेंगे तो ये सारा का 0 हो जाएगा, तो इसका आंसर 1। मतलब समझे हम लोग एक्सपेंशन कैसे यूज करते हैं कि अगर हमें जब दिख रहा है कि डायरेक्ट दिख रहा है कि इसका एक्सपेंड हो रहा है तो उसको हम डायरेक्ट एक्सपेंड कर देंगे, उसके बाद फिर देखेंगे उसमें लिमिट पुट करके कि उसका क्या वैल्यू आ रहा है। ओके, अब हम लोग का थर्ड मेथड आता है बाय रैशनलाइजेशन मेथड, ठीक है, क्या आता थर्ड, बाय रैशनलाइजेशन मेथड, ठीक है। हम लोग इस मेथड में क्या करते हैं कि अगर मैं फंक्शन एफ एक्स बाई जी एक्स में हो, ठीक है, और वो फंक्शन में हम लोग का रूट हो, या तो रूट्स मेरा न्यूमरेटर में हो, या तो रूट्स मेरा डिनोमिनेटर में हो, या रूट्स मेरा दोनों में हो, ऊपर भी और नीचे में भी हो, और फिर उसमें जब हम लोग एक्स का वैल्यू को सब्स्टिट्यूट करते हैं तो वो वैल्यू मेरा 0/0 का फॉर्म में आएगा, तब उस केस में हम लोग क्या करते हैं, तब उस केस में हम लोग ये मेथड को हम लोग अपनाते हैं, ठीक है। हम लोग क्या करते हैं, उसको रैशनलाइज करते हैं, या तो न्यूमरेटर करते हैं, या तो डिनोमिनेटर करते हैं, या तो दोनों को करते हैं, ठीक है, समझ में आया। या तो न्यूमरेटर करते हैं हम लोग रैशनलाइज, या तो डिनोमिनेटर करते हैं हम लोग रैशनलाइज, या फिर दोनों को करते हैं, ऊपर नीचे दोनों करते हैं रैशनलाइज। उसके बाद फिर हम लोग एक्स का वैल्यू को पुट कर देते हैं जो भी लिमिट में होता है। जैसे एग्जांपल लेते हैं, अगर मेरे पास एक क्वेश्चन है, क्या है कि अगर हम लोग का है √2 प्लस एक्स, ठीक है, माइनस √2 बाई एक्स है, अरे लिमिट क्या हम लोग का, लिमिट हम लोग x टेंड्स टू 0, ठीक है। तो देखिए अब हम लोग डायरेक्ट एक्स का वैल्यू पुट करते हैं, यहां देखो रूट में है, हम लोग इसमें न्यूमरेटर रूट में है, तो अगर हम लोग एक्स का वैल्यू डायरेक्ट पुट करते हैं तो यहाँ क्या हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा हम लोग का √2 माइनस √2 बाई 0, मतलब ये 0 वैल्यू दे रहा है। तब इस केस में हम क्या करेंगे, इस केस में हम लोग रैशनलाइज द न्यूमरेटर, इस केस में क्या करेंगे, रैशनलाइज द न्यूमरेटर, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा हम लोग का, ये हो जाएगा लिमिट x टेंड्स टू 0, यहां हो जाएगा √2 प्लस एक्स माइनस √2 अपॉन एक्स, अब इनटू इसको करेंगे रैशनलाइज, मतलब ऊपर नीचे इसका बस साइन को चेंज करके मल्टीप्लाई करना होगा और डिवाइड करना होगा, मतलब √2 प्लस एक्स प्लस √2 बाई √2 प्लस एक्स प्लस √2, समझ में आया। अभी हम लोग कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा हम लोग लिमिट x टेंड्स टू 0, अभी हम लोग हो जाएगा क्या, √2 प्लस एक्स का होल स्क्वायर, ये हम लोग a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर का फॉर्मूला आ गया, ठीक है, माइनस √2 होल स्क्वायर, और नीचे हम लोग आ जाएगा क्या, नीचे कुछ नहीं x रहेगा
√2 प्लस एक्स प्लस √2। ठीक है, x दोनों में मल्टीप्लाई रहेगा। ओके, अब ये क्या बन जाएगा, x टेंस टू 0। ठीक है, अब यहां ऊपर क्या, यहां ऊपर आ जाएगा 2 प्लस एक्स माइनस 2 अपॉन नीचे आ जाएगा क्या, x इंटू पूरा में √2 प्लस एक्स माइनस प्लस √2। ठीक है, अब यहां से 2 से 2 कैंसिल हो गया और यहां 1 से 1 कैंसिल हो गया। मतलब ये हम लोग आया, ये हम लोग क्या आ गया, लिमिट x टेंस टू 0, ऊपर में आ गया 1 बटा नीचे आ गया √2 प्लस एक्स √2। अब हम सब्स्टिट्यूट कर लेंगे तो इसका वैल्यू क्या आएगा, 1/2 √2। समझ में आया। इसी तरह अगर हम लोग अगर ये देखेंगे, इसमें हम ये क्या किया, रेशनलाइज बाय न्यूमरेटर। आप लोग रेशनलाइज बाय डिनोमिनेटर भी कर सकते हैं। ऐसा कोई क्वेश्चन आएगा जिसमें कि डिनोमिनेटर को रेशनलाइज करना होगा। कभी कोई ऐसा क्वेश्चन आया कि आपको ऊपर नीचे दोनों करना होगा रेशनलाइज। ओके,